क्या आपको पता है कि अमेरिका में 55% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, चाइना में 13 और भारत में सिर्फ 3% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। और इसके पीछे रीजन पैसा नहीं है, नॉलेज है। भारत में आज भी लोग पुराने स्टाइल में अपनी सेविंग को इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि बैंक इंटरेस्ट, एफडी, आरडी। और वो इसलिए ये पुराने तरीके यूज करते हैं क्योंकि उन्हें एक्चुअल में स्टॉक मार्केट के बारे में नॉलेज नहीं होती है। लोगों को आज भी ये सट्टा ही लगता है और कुछ लोगों को तो आज भी ये इलीगल लगता है। पर धीरे धीरे भारत में लोगों की सोच स्टॉक मार्केट को लेकर बदल रही है, खासकर यूथ की। भारत में अब यूथ गोल्ड, एफडी, आरडी, म्यूचुअल फंड के अलावा स्टॉक मार्केट में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है और पिछले 2 सालों में भारत में ट्रेडर्स के नंबर बढ़े हैं, जिसके चलते 2021 में भारत ने कनाडा और फ्रांस को बीट करके वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन गया है। इस समय भारत से आगे यूएस, चाइना, यूरोपियन यूनियन, जापान और यूके हैं। पर गोल्डमैन सैच्स ने कहा है कि 2024 तक भारत यूके को बीट करके वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन जाएगा और साथ में आने वाले समय में स्टॉक मार्केट भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत योगदान भी देगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे गोल्डमैन सैच्स की स्टॉक मार्केट की रिपोर्ट के बारे में और साथ में आपके लिए वीडियो में एक सरप्राइज भी है, तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। भारत में इस समय 9 ऑफिशियल स्टॉक और कमोडिटी एक्सचेंजेस है, जैसे कि बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनसीडीईएक्स, नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, एमसीएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और बाकी के 5 स्टॉक एक्सचेंजेस भी हैं और सभी इंडियन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं। पर भारत के 2 ऐसे स्टॉक एक्सचेंज है जो भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और एनएसई, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है और ये 1875 में एस्टेब्लिश हुआ था। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की टॉप 30 कंपनीज के दिन भर की मूवमेंट को दिखाता है। अगर सेंसेक्स बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि बीएसई में रजिस्टर्ड ज्यादातर कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है और इसी तरह अगर सेंसेक्स गिरता है तो इसका मतलब ये है कि कंपनियों का प्रदर्शन खराब रहा है। बीएसई इस समय दुनिया की 9th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $3.96 ट्रिलियन है। भारत की जीडीपी से ज्यादा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट कैपिटल है। अब बात करते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 1992 में एस्टेब्लिश हुआ था और यह भारत का पहला मॉडर्न, फुली ऑटोमेटेड, स्क्रीन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग एक्सचेंज था। निफ्टी 50 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है। अगर निफ्टी बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि एनएससी में रजिस्टर्ड कंपनियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है और अगर निफ्टी 50 घटता है तो इसका अर्थ ये है कि एनएससी की कंपनियों ने बुरा प्रदर्शन किया है। एनएससी इस समय दुनिया का 10th लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $3.77 ट्रिलियन है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की मार्केट कैपिटल भी भारत की जीडीपी से ज्यादा है। इंडियन इकोनॉमी में स्टॉक मार्केट का कंट्रीब्यूशन बाकी देशों के मुकाबले अभी काफी कम है और उसकी वजह भारत का कॉर्पोरेट सेक्टर है। एग्जांपल देके समझाओ तो अमेरिका की जीडीपी में 70% हिस्सा वहां की लार्जर कंपनीज और कॉर्पोरेट सेक्टर से आता है और वहीं भारत का सिर्फ 12 से 14%। तो जैसे जैसे हमारे देश का कॉर्पोरेट सेक्टर बढ़ेगा, कंपनीज की लिस्टिंग इंडियन स्टॉक मार्केट में बढ़ेगी और साथ में लोगों का इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में बढ़ेगा, वैसे वैसे भारत का स्टॉक मार्केट भी आने वाले समय में बढ़ेगा और साथ में इसका कॉन्ट्रीब्यूशन भी भारत की अर्थव्यवस्था में बढ़ेगा। और देखा जाए तो ऐसा होना शुरू हो भी गया। जिस तरह पिछले साल भारत में बहुत सारी इंडियन कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई हैं, उससे भारत का स्टॉक मार्केट 37% इंक्रीज हुआ है। 2021 भारत का आईपीओ ईयर था। 65 कंपनीज इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी। अगर हम स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के आईपीओ को जोड़ दें तो ये नंबर डबल हो जाएगा। 2021 में स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के 60 आईपीओ लिस्ट हुए थे। टोटल 2021 में 125 आईपीओ मतलब कि 125 कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुई थी। अगर 65 मेन आईपीओ की बात करें तो उसमें से 17 कंपनीज की इशू साइज 2000 करोड़ रुपीस थी और 8 कंपनी की इशू साइज 5000 करोड़ रुपीस थी। 65 आईपीओ में से 45 आईपीओ ने पॉजिटिव रिटर्न दिए थे और 20 आईपीओ ने नेगेटिव और 15 आईपीओ ने 2021 में 100% का रिटर्न दिया था। 2021 में 65 आईपीओ से कंपनीज ने 1,18,000 करोड़ रुपीस लगभग $15.4 बिलियन रेस किए थे। 2021 में भारत ने सबसे ज्यादा मार्केट कैपिटल रेस किया था। इसके अलावा पिछले 2 सालों में भारत में ट्रेडर्स भी बढ़े हैं, जहां 2020 में हर महीने भारत में 4 लाख ट्रेडर्स बढ़ रहे थे, वहीं 2021 में हर महीने 2.6 मिलियन मतलब 26 लाख ट्रेडर बढ़ रहे थे। तो देखा जाए 2021 इंडियन स्टॉक मार्केट का बेस्ट ईयर था, पर 2022 भी कम नहीं होने वाला है। 2022 भी भारत के लिए आईपीओ ईयर रहने वाला है। इंडस्ट्री एस्टिमेट के मुताबिक 2022 में कम से कम 2,20,000 करोड़ रुपए का आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते हुए दिखेंगे, जैसे कि एलआईसी, बजाज एनर्जी, गो एयर, ओला, फार्मेजी। ज्यादातर स्टार्टअप के आईपीओ 2022 में आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट होते हुए दिखेंगे।
भारत में बढ़ते स्टार्टअप और ट्रेडर्स को देखने के बाद गोल्डमैन सैच ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आने वाले 3 सालों में भारत में 150 कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्ट होंगी और 2-3 सालों में $400 बिलियन का मार्केट कैपिटल रेस करेंगी और इसके चलते 2024 तक भारत की स्टॉक मार्केट की वैल्यू $5 ट्रिलियन की होगी और भारत यूके को पिछाड़ के वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट बन जाएगा। इसके अलावा जैसे जैसे भारत के स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्ट होने लगेंगी और साथ में ट्रेडर्स की गिनती भी बढ़ने लगेगी, वैसे वैसे इंडियन स्टॉक मार्केट की मार्केट कैपिटल बढ़ेगी और 2030 तक भारत वर्ल्ड 3rd लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट हो जाएगा। इसके अलावा रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि इंडियन स्टॉक मार्केट में विदेशी निवेश भी बढ़ रहा है। भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और फिर से फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन गया है, तो फॉरेन इन्वेस्टर भी अपने फायदे के लिए इंडियन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वैसे जिस तरह फॉरेन इन्वेस्टर भारत के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उसी तरह अब हर भारतीय भी अमेरिकन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। दोस्तों, हम इंडियंस डेली बेसिस पे न जाने कितने अमेरिकन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज यूज करते हैं, जैसे कि एप्पल का आईफोन यूज करते हैं, अमेजॉन पे शॉपिंग करते हैं, नेटफ्लिक्स पे मूवीज और शोज देखते हैं। कितना अच्छा होता कि हम भी इन कंपनीज के ग्रोथ जर्नी का एक हिस्सा होते, इन कंपनीज के शेयर खरीद सकते और इन कंपनीज की ग्रोथ से हमें भी फायदा होता। तो अगर मैं ये कहूँ कि अब आप अमेरिकन कंपनीज के शेयर को इंडिया में बैठ के भी बाय और सेल कर सकते हो, इवन आप अमेरिकन कंपनीज के फ्रैक्शनल शेयर भी बाय कर सकते हो। फ्रैक्शनल मतलब शेयर का एक छोटा सा हिस्सा भी आप IND मनी ऐप के थ्रू बाय कर सकते हो। US स्टॉक में इंडिया से इन्वेस्ट करने में पहले बहुत ज्यादा चार्जेस और कमीशन पे करना पड़ता था, पर अब IND मनी ने ये सारी चीजें रिजॉल्व कर दी हैं। IND मनी पे आप फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हो, 0 अकाउंट ओपनिंग फीस है, US स्टॉक की बाइंग एंड सेलिंग पे 0% कमीशन है, प्लस IND मनी ऐप में आपको सबसे अच्छे एक्सचेंज रेट्स भी मिलते हैं। तो अब आप IND मनी के थ्रू अपने फेवरेट US कंपनी के स्टॉक और ETF में एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सरप्राइज की। मैं IND मनी के साथ मिलकर आपको अमेजॉन के फ्री शेयर दे रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप IND मनी में रजिस्टर करते हैं तो आपको रिवॉर्ड सेक्शन में अमेजॉन के शेयर फ्री में मिलेंगे, या फिर आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से भी IND मनी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और फिर साइन अप करते वक्त कूपन कोड CPH Amazon यूज करो, आपको फ्री में अमेजॉन के शेयर मिलेंगे। तो इंतजार किस बात का है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से IND मनी ऐप को डाउनलोड करो और अमेजॉन के फ्री शेयर के साथ अपनी US की इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत करो। फ्यूचर की बात करें तो मुझे लगता है कि 2024 की जगह 2023 में ही भारत की स्टॉक मार्केट की वैल्यू $5 ट्रिलियन की हो जाएगी। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट का माइलस्टोन देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। भारत के स्टॉक मार्केट ने $1 ट्रिलियन का माइलस्टोन 2007 में टच किया था, $2 ट्रिलियन का माइलस्टोन 2017 में टच किया था, $3 ट्रिलियन का माइलस्टोन 2021 में टच किया था और $4 ट्रिलियन का माइलस्टोन भारत 2022 में टच कर लेगा और 2023 में इंडियन स्टॉक मार्केट की वैल्यू $5 ट्रिलियन की होगी और भारत यूके को भी कब का बीट कर चुका होगा, क्योंकि 2021 में यूके का स्टॉक मार्केट सिर्फ 9% इंक्रीज हुआ था, वहीं भारत का 37%, और दोनों के बीच का गैप ज्यादा नहीं है। और मुझे यकीन है कि 2022 भी इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए बहुत अच्छा साल होने वाला है और हो सकता है कि भारत 2022 में ही यूके को बीट कर दे। भारत की अर्थव्यवस्था में स्टॉक मार्केट का एक मेजर रोल है। स्टॉक मार्केट में जरा सी उथल पुथल भी भारत की अर्थव्यवस्था में अपना इम्पैक्ट डालती है और ये सिर्फ भारत के साथ नहीं है, सभी देशों के साथ ऐसा ही है। जब जब देश में ग्रोथ रेट बढ़ती रहती है तब तब देश का स्टॉक मार्केट भी तेजी से ग्रो करने लगता है और जब ग्रोथ रेट गिरने लगती है तो देश का स्टॉक मार्केट भी गिरने लगता है। ऐसा ही सेम स्टॉक मार्केट की तरफ से भी है, जब जब स्टॉक मार्केट तेजी से बढ़ने लगता है तब तब देश की ग्रोथ रेट भी अच्छी रहती है और जैसे ही स्टॉक मार्केट क्रैश होने लगता है वैसे ही देश की ग्रोथ रेट भी गिरने लगती है। जब कोरोना वायरस का संकट दुनिया के सामने आया था तब दुनिया भर का स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया था। भारत, जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस सभी देशों का स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ था। उसके बाद देशों की ग्रोथ रेट भी गिर गई थी। अब जब ग्रोथ रेट बढ़ रही है तो दुनिया भर का स्टॉक मार्केट भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, पर स्टॉक मार्केट सिर्फ ग्रोथ रेट से कनेक्टेड नहीं होता है। अगर इतिहास उठा के देखा जाए तो जब जब दुनिया में कोई मेजर इवेंट हुए तब तब स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ है, चाहे वो 1929 का ग्रेट डिप्रेशन हो या हिटलर इन्वेड्स फ्रांस हो या ब्लैक मंडे हो या .com बबल बस्ट हो, फाइनेंशियल क्राइसिस हो या कोविड-19 हो। पर अच्छी बात यह है कि सारे इवेंट्स के खत्म होने के बाद स्टॉक मार्केट अच्छे से रिकवर भी हुआ है और वर्ल्ड इकोनॉमी भी। तो देखो, फ्यूचर तो स्टॉक मार्केट का ही होने वाला है और वैसे भी हम अभी सिर्फ 3% पे हैं। जैसे जैसे हम 10%, 12% या 15% पे जाएंगे तो वैसे वैसे इंडियन स्टॉक मार्केट भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको सब समझ में आ गया होगा। और हाँ, एक बात और, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से IND मनी ऐप को डाउनलोड करके अमेजॉन के फ्री शेयर को क्लेम करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।